नमस्कार दोस्तों आज हम रिव्यूज़ करने जा रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 2 का। दोस्तों अगर हम नोएडा एक्सटेंशन की बात करें तो नोएडा एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये ग्रेटर नोएडा में आता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट ज़िला अगर हम कहें तो वो लगता है गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जिसे नोएडा एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है, ये सभी गौतम बुद्ध नगर ज़िले में आता है। दोस्तों नोएडा एक्सटेंशन ज़्यादातर जो जाना जाता है वो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है कि यहाँ पे मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स ही अपार्टमेंट्स हैं, बिल्डिंग ही बिल्डिंग यहाँ पर दिखती हैं। लेकिन नोएडा की अगर हम बात करें, जिसमें कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा कुछ भी हो, तो उसमें ख़ास तौर पे एक चीज़ देखने को मिलती है, जो आप सभी ने भी जो भी नोएडा या ग्रेटर नोएडा में गए होंगे, वो ख़ास चीज़ जो आप देखेंगे वो मिलेगी आपको ग्रीन बेल्ट या ग्रीन एरिया, कि यहाँ पर ग्रीन एरिया काफ़ी दिखता है। रोड के किनारे ग्रीन बेल्ट दी गई है और ये हमेशा किसी भी सेक्टर में भी है, मेन रोड पे भी है और इंटरनल जो रोड्स होते हैं वहाँ पर भी थोड़ा बहुत ग्रीन एरिया या ग्रीनरी मिल ही जाती है। ये नोएडा की एक खासियत आप कह सकते हैं। तो हम चलते हैं ग्रेटर नोएडा की तरफ। सूरजपुर वाले रोड पे जो चार मूर्ति गोल चक्कर से अगर आप सूरजपुर की तरफ चलेंगे तो आगे जा कर के सुपरटेक इको विलेज 1 का जो गोल चक्कर आता है, वहाँ से अगर आप लेफ़्ट टर्न ले लेंगे तो लेफ़्ट साइड में आपका भूटानी का एक कमर्शियल प्रोजेक्ट चल रहा है और राइट साइड में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 200-250 मीटर की डिस्टेंस पे तो ये सेक्टर 2 शुरू हो जाता है। और अगर हम यहाँ से ये टर्न ना लें तो अगर हम सीधे स्ट्रेट जाते हैं अगर ग्रेटर नोएडा की तरफ, सूरजपुर रोड की तरफ, तो आगे जा कर के एक सोसाइटी है निराला ग्रीन शायर, वहाँ से अगर आप लेफ़्ट टर्न लेते हैं तो एक स्कूल आता है और वो स्कूल लेफ़्ट में है और राइट साइड में आपका निराला ग्रीन शायर है। और जो ये स्कूल है, इस स्कूल का नाम है सेंट जॉन्स स्कूल। ये काफ़ी अच्छा स्कूल जाना जाता है और इस सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इस सेक्टर के चारों तरफ स्कूल ही स्कूल है। एस्टर पब्लिक स्कूल, रेयान पब्लिक स्कूल और कई सारे वेल नोन स्कूल हैं इस सेक्टर के चारों तरफ। और ये सेक्टर चारों तरफ गांव और सोसाइटी से घिरा हुआ है। 2-3 गांव भी इस सेक्टर में आ जाते हैं। ये काफ़ी बड़ा सेक्टर जाना जाता है। वैसे इस नोएडा एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अथॉरिटी ने बहुत कम ही सेक्टर्स दिए हैं जो प्लॉट्स के रूप में दिए हैं और उन गिने चुने या कम से कम सेक्टर में से एक ये है सेक्टर 2, जो अगर आप निराला ग्रीन शायर से जैसे ही टर्न लेंगे तो निराला ग्रीन शायर जहाँ पे ख़त्म होगी तो वहाँ पे 9 देवी दुर्गा मंदिर है राइट साइड में और उसके लेफ़्ट साइड में ये जो स्कूल मैंने आपको बताया, इस स्कूल की बाउंड्री जहाँ पे ख़त्म होगी वहीं से आपका सेक्टर 2 लेफ़्ट साइड में शुरू हो जाएगा। और अगर आपको मैंने जो बताया कि सुपरटेक के इको विलेज 1 से अगर आप लेफ़्ट टर्न ले लेंगे तो आपके ये राइट में पड़ेगा। तो ये यहाँ से जो अभी हमने टर्न लिया है निराला ग्रीन शायर से, इसी कट से अगर हम आगे चले जाते हैं तो लेफ़्ट साइड में जो आपका ये सेक्टर 2 शुरू हो जाता है, इसका सबसे पहले पड़ेगा पॉकेट ए और उसके बाद में आएगा पॉकेट बी और पॉकेट बी के बाद अगर हम देखें तो आ जाता है आपका इरोज संपूर्णम सोसाइटी। इस सेक्टर को टोटल 6 पॉकेट में डिवाइड किया गया है। पॉकेट ए, बी, सी, डी, ई, एफ। पॉकेट ए और बी में जो प्लॉट साइज हैं वो 220 मीटर के हैं और बाकी जो पॉकेट 4 बचे उन चारों पॉकेट्स में प्लॉट का जो साइज़ है 162 मीटर का है। और यहाँ पर अगर हम ऑक्यूपेंसी की बात करें तो ऑक्यूपेंसी आपको बहुत ही कम मिलेगी, हार्डली आपको 8 से 10% की ऑक्यूपेंसी मिलेगी। इससे ये पता चलता है कि इस सेक्टर में अगर हम कहें तो रोड्स वगैरह तो बन गए हैं, लेकिन रोड्स वगैरह भी इतने अच्छे अथॉरिटी ने नहीं बनाए हैं। हर पॉकेट में अथॉरिटी ने 3 पार्क दिए हैं। वो पार्क दिए तो हैं बट उनको ना तो डेवलप किया है ना ही उनको मेंटेन करने की कोशिश की गई है। बस पार्क के नाम पर खाली जगह है और वहाँ पे घास फूस उग आई है, बस ये कह सकते हैं आप। वहाँ पे लगाया कुछ भी नहीं गया, मतलब अपनी तरफ से अथॉरिटी ने वहाँ पे कुछ भी बनाया नहीं है उन पार्क्स में। और इन सेक्टर्स की अगर हम खासियत की बात करें तो इरोज संपूर्णम जहाँ तक ये पहुँच जाता है, ये प्लॉट का अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे चल के हम पहुँचेंगे अभी। तो इरोज संपूर्णम की अगर हम बात करें तो इरोज संपूर्णम पे ही एक आने वाला मेट्रो स्टेशन बनेगा। तो मेट्रो स्टेशन से इसकी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी इस सेक्टर की।
और दूसरी अगर हम बात करें कि चार मूर्ति गोल चक्कर थे, जहां हम ग्रेटर नोएडा की तरफ बढ़े थे सूरजपुर रोड पे, वहीं अगर हम उस चार मूर्ति गोल चक्कर से एक मूर्ति गोल चक्कर की तरफ आते हैं तो उससे एक दो गोल चक्कर और आगे बढ़ेंगे तो आप इरोज संपूर्णम पर पहुंच जाएंगे। तो वहां तक ये सेक्टर जाता है। उसके बाद में फिर इसके राइट साइड में काफ़ी एरिया फैला हुआ है इसका सेक्टर का। तो ए और बी पॉकेट जो हैं वो निराला ग्रीन शायर से शुरू होते हैं, सेंट जॉन्स पब्लिक स्कूल जो था वहाँ से शुरू होते हैं और इरोज संपूर्णम तक जाते हैं। तो ये चारों तरफ स्कूल और मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट से ही ये सेक्टर घिरा हुआ है। अब इस सेक्टर की अगर हम रेट की बात करें तो इसका जो रेट्स है वो लगभग 60,000 रुपये स्क्वायर मीटर से लेकर के लगभग 80,000 रुपये स्क्वायर मीटर तक पहुंच चुका है। छोटे साइज़ का थोड़ा सा 80 तक होगा, लेकिन अगर हम 220 की बात करें तो वो साइज़ का प्लॉट आपको थोड़े से सस्ते रेट में, मतलब 50 के रेट में भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ का जो प्रोस्पेक्ट देखें, अगर हम फीचर देखें तो इस फीचर के लिए हम बात कर सकते हैं कि जैसे जैसे इसकी ऑक्यूपेंसी बढ़ती है और यहाँ पे मेट्रो की भी कनेक्टिविटी आ जाती है और कुछ यहाँ पे सुधार जैसे रोड्स वगैरह जितने ख़राब अभी यहाँ पर हैं वो ठीक हो जाते हैं और ऑक्यूपेंसी बढ़ती है, तो इसका रेट लगभग आप मान सकते हैं कि 1,00,000 रुपये पर मीटर को छूने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसमें एक मंदिर भी है पॉकेट ए में ही, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो, और एक मज़ार भी है जो कि पॉकेट बी में है। ये सब चीज़ें हम इस सेक्टर में देख चुके हैं। और इस सेक्टर की अगर हम बात करें तो सेक्टर एक जो है नोएडा एक्सटेंशन का वो पूरा मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट का सेक्टर है। उसके अपोजिट में ये सेक्टर है, बस इसके बीच बीच में एक दो गांव आ गए हैं, उन गांव की वजह से आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन ये सेक्टर वाकई में बहुत ही प्रीमियम है क्योंकि चारों तरफ से ये सोसाइटी से घिरा हुआ है। अब यहाँ पे अथॉरिटी ने अपनी तरफ से जो भी डेवलपमेंट करके देने थे वो कर तो दिए हैं, लेकिन शायद वो उतने अच्छे नहीं किए हैं जिससे कि लोग यहाँ पे रहने में अपनी इच्छा जाहिर करें यहाँ, या फिर यहाँ पे रहना उन्हें अच्छा लगे। सबसे ज़्यादा जो कमी लगी वो मुझे इस बात की लगी कि पूरे सेक्टर में कहीं पर भी एक भी कमर्शियल दुकान नहीं दिखी और ना ही कुछ ऐसा लगा कि यहाँ पे कहीं पे कमर्शियल प्लॉट्स होंगे, क्योंकि सबके साइज़ जो थे वो बड़े बड़े ही थे जो प्लॉट साइज इन्होंने दिए हैं। इसका मतलब ये होता है कि आने वाले टाइम में जो रेजिडेंशियल होगा उसमें ही कमर्शियल शॉप्स खोली जाएंगी। अदरवाइज़ इस सेक्टर में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी डेली नीड्स की चीज़ों की, और डेली नीड्स की अगर चीज़ों की कमी रही तो यहाँ पे ये एक बड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट यही होता है कि हमेशा आपने कहीं भी देखा होगा कि रेजिडेंशियल चाहे सेक्टर हो चाहे कुछ भी हो, वहाँ पर ही डेली नीड्स की चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं, वहाँ पर छोटी छोटी दुकानें बना ली जाती हैं। और ये कमी धीरे धीरे पूरी जब होगी जब ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगी, जब लोग वहाँ पे रहने लग जाएंगे। लेकिन ऑक्यूपेंसी के नाम पे यहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं और ज़्यादातर आप ये देखिए खाली प्लॉट्स बहुत ही कम दिखेंगे, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी कहती है कि अगर हम कितने ही लेट हो जाएं, कितने ही डिले हो जाएं आपको पोजीशन देने के लिए, उसे कस्टमर की चिंता नहीं है। कस्टमर से पैसे ले लिए, बुकिंग अमाउंट ले लिया, उसके बाद में वो जो बेसिक नीड्स हैं जैसे रोड, सीवर और पानी, लाइट्स, वो चाहे वो दे पाए उस सेक्टर में या ना दे पाए, लेकिन जिस दिन से वो पोजीशन दे देगी, वो कितना ही लेट हो जाए उसको देने में, लेकिन जिस दिन तो अथॉरिटी ये सब चीज़ें दे देगी और वो ऑफर ऑफ पोजीशन दे देगी अपनी कस्टमर्स के लिए, और कस्टमर्स आकर के अपने प्लॉट्स का पोजीशन ले लेंगे। उसके बाद अगर उस प्लॉट्स को वो बनाते नहीं हैं, कंप्लीट नहीं करते हैं, तो उनको एक सर्टेन पीरियड के बाद में पेनल्टी देनी होगी। अब ये पेनल्टी किस रीजन से और क्यों, क्या लॉजिक अथॉरिटी ने सोच करके रखा है ये पेनल्टी क्लॉज, ये शायद सोचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके पीछे कोई भी लॉजिक इसलिए नहीं समझ में आता है कि खाली प्लॉट है तो इसमें अथॉरिटी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी नहीं। और नोएडा में सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे लीज होल्ड है, मतलब ये कि आपको लीज रेंट देना ही देना है। ऐसा नहीं है कि अगर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में जब घर बन जाता है तो उसको हाउस टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर घर नहीं बना हुआ है, खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, तो फिर प्लॉट के लिए कोई भी कंसर्न अथॉरिटी, अगर हम कहें कि नगर निगम,
वहाँ से हाउस टैक्स वसूली नहीं कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन अगर यहाँ पर होती कि हाँ अगर घर बना दिया है तो बनाने के बाद में वहाँ से हाउस टैक्स ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, एक तरह से एक टैक्स का रिवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। पूरा नोएडा अगर हम कहें तो गौतम बुद्ध नगर जितने भी सेक्टर्स हैं जो अथॉरिटी ने बसाए हैं, चाहे वो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट हो, चाहे वो प्लॉट्स के रूप में हो, उन सब से एक लीज रेंट के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। उसके बाद जब इनकी सेल परचेज दोबारा से होती है तो फिर एक टीएम के नाम पे, रजिस्ट्री तो हर जगह होती है बट एक टीएम के नाम से भी पैसे लिए जाते हैं, ट्रांसफ़र के नाम से भी पैसे लेती है अथॉरिटी। तो उसके बाद ये कंप्लेसन की क्या ज़रूरत रह जाती है कि नोएडा अथॉरिटी को तकलीफ़ होती है कि खाली प्लॉट पड़े हुए हैं तो आप इनको बनाइए। आखिर क्या प्रॉब्लम है ये नहीं पता, बट ये मुझे लगता है कि गैर वाजिब है ये अथॉरिटी का, या हम कहें कि पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार का ये गलत नियम है। इस नियम को बदलने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं, और सरकार को चाहिए कि इसके बारे में सोचे कि किसी के पास अगर पैसे नहीं है तो उसे कंप्लेसन का मतलब है कि जितने आप घर देख रहे हैं जो बिल्कुल खंडर से दिख रहे हैं, ये सिर्फ नाम के लिए बनाए गए हैं ताकि पेनल्टी से बचा जा सके। लेकिन क्या सही मायने में जो इन्होंने पैसा लगा दिया, जिन्होंने भी, जिनका प्लॉट है, तो इनके लिए ये पैसा बर्बाद है, क्योंकि इन्होंने किसी ने भी इस तरह का नहीं बनाया है कि इसको ये आगे कंटिन्यू रख सकें। ये प्लॉट्स में जितना भी पैसा लगाया कंप्लेसन के रूप में दिखाने के लिए, ये बिल्कुल उनका ज़ीरो है, बेकार है। सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी से पेनल्टी ना लगे इससे बचने के लिए कंप्लेसन दिखाया गया है जो छोटा छोटा है। बाकी अगर हम आगे देखेंगे तो पॉकेट बी में मैं ऐसे भी जगह दिखाऊंगा, ये टंकी से आगे ऐसी भी जगह होगी जहाँ पर कि बिल्कुल अनमार्क करके, मतलब वहाँ पे मार्किंग ही नहीं है, ना रोड है ना कुछ है, सिर्फ खेत टाइप में पड़ा हुआ है कि खाली जगह है और वहाँ पर भी प्लॉट्स ही हैं। मतलब अथॉरिटी ने वहाँ पर प्लॉट अभी नहीं दिए हैं तो फिर वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ कस्टमर के लिए दिक्कत है कि उसके पैसे चले गए हैं बस, बट उसको अभी तक उसका प्लॉट नहीं पता कि कहाँ पर है इसमें। मगर अथॉरिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को, कस्टमर्स को, जिन्होंने यहाँ पर ले लिया है। तो आखिर नोएडा अथॉरिटी की ये प्रॉब्लम है जो कस्टमर्स को झेलनी पड़ती है, या उसके अंदर कमी है, खामी है जिसको कि कस्टमर के लिए झेलनी पड़ती है। लेकिन अगर हम सेक्टर के बारे में बात करें तो सेक्टर वाकई में आने वाले टाइम में इसका रेट बहुत ज़्यादा होगा और ये बहुत ही सुंदर और अच्छा सेक्टर बनेगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि सेक्टर की जो पॉकेट्स हैं उन पॉकेट्स को ही डिवाइड कर दिया गया है साइज़ के साथ में, कि पॉकेट ए और पॉकेट बी 220 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स होंगे, और पॉकेट सी डी ई एफ जो 4 पॉकेट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 162 मीटर के प्लॉट्स होंगे, जिससे कि कभी भी किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। शायद घर ढूंढने में या एड्रेस को ढूंढने में वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। और अगर हम मार्केट की बात करें तो अभी भी आजू बाजू की जो भी अपार्टमेंट हैं, सोसाइटीज़ हैं, तो वहाँ पे भी मार्केट बना हुआ है। तो वहाँ से भी जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो परचेजिंग कर सकते हैं, और आजू बाजू में गांव भी हैं, उन गांव में भी हर जगह डेली नीड्स की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं या रहना चाहते हैं प्लॉट्स खरीद करके, तो उनको थोड़ी सी तो मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ेगी डेली नीड्स की चीज़ों के लिए, बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल हो, पॉसिबल है अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो। और यहाँ पे रह सकते हैं, खुली जगह का आप आनंद और लुत्फ़ ले सकते हैं। और यहाँ पर जो भी मेन रोड से सटे हुए रोड हैं, जो सेक्टर्स के रोड हैं, वहाँ पर ग्रीन बेल्ट है। और जो पॉकेट्स को भी डिवाइड करा, जैसे पॉकेट बी और पॉकेट ए को डिवाइड किया जिस रोड ने, उस रोड पे भी दोनों साइड में ग्रीन बेल्ट दी है। तो आप पूरी ग्रीनरी का आनंद ले सकते हैं सेक्टर 2 ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नोएडा एक्सटेंशन के इस सेक्टर में। और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ कि आपको आजू बाजू में बिल्डिंगें तो बहुत सारी दिखेंगी, लेकिन आप एक अपने इंडिविजुअल हाउस में रह रहे होंगे, वो है नोएडा एक्सटेंशन का सेक्टर 2, जो कि काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। और इसका जो साइजेस हैं वो भी अच्छे लगे, और रेट भी अभी तो आप कह सकते हैं कि आपकी रीच में है या मिडिल क्लास की रीच में है। वैसे तो बाहर निकल चुके हैं 220 वाले, जो 220 मीटर के प्लॉट्स हैं, क्योंकि उनका रेट लगभग 1 करोड़ प्लस हो चुका है। लेकिन अगर 160 मीटर में आप जाना चाहते हैं तो आप फ्लैट के रेट में, जितने में आप फ्लैट लेंगे उतने में आप ये प्लॉट ले सकते हैं।
और इसको आप बना करके रह सकते हैं। आप अपने घर का आनंद ले सकते हैं कि इंडिविजुअल घर में आप रह रहे हैं। और हाँ, जिन लोगों ने यहाँ पर अलॉटमेंट के टाइम पे ले लिया था, शायद उनका नसीब बहुत अच्छा था कि उन्होंने बहुत सस्ते ये प्लॉट्स खरीद लिए, जो शायद आज इनकी रीच से बाहर हो जाते कहीं ना कहीं। आने वाले टाइम में इस सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी वो 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये कि यहाँ पर प्ले स्कूल काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे कि आजू बाजू में जो भी अपार्टमेंट्स हैं, तो यहाँ पर जो प्ले स्कूल की रिक्वायरमेंट आएगी, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये सेक्टर सबसे ज़्यादा डिमांड में रहेगा और ये सेक्टर सबसे ज़्यादा आइडियल भी रहेगा। तो आने वाले टाइम में इस सेक्टर में प्ले स्कूल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे और छोटे छोटे क्लिनिक, जो हम कहें कि हाँ एक पूरा फ्लोर ले लिया तो उसमें कंसल्टेंसी टाइप के या छोटे क्लिनिक और कंसल्टेंसी टाइप के ऑफिसेस यहाँ पे काफ़ी देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि जो कमर्शियल स्पेस है यहाँ पर वो काफ़ी महंगा है। जो सोसाइटीज़ की अपार्टमेंट की दुकानें हैं वो काफ़ी महंगी हैं, उनमें ये पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पर कोई इस टाइप की एक्टिविटीज़ की जा सके, ख़ास तौर पे प्ले स्कूल की, क्योंकि प्ले स्कूल के लिए बड़ा स्पेस चाहिए होता है और बड़े स्पेस यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाएंगे जो कि सस्ते बजट में मिल पाएँ। तो यहाँ पर जो रेंटल इनकम जो लोगों की शुरू होगी वो सबसे ज़्यादा होगी प्ले स्कूल से। तो आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा स्कोप यहाँ पर है वो प्ले स्कूल का बहुत ज़्यादा है कि जिन लोगों के यहाँ पे बड़े बड़े प्लॉट्स हैं वो यहाँ पर प्ले स्कूल के रूप में दे देंगे और वहाँ अच्छा इनको रेंटल इनकम आना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा क्लिनिक का स्कोप भी काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो थी आज नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 2 के लिए। इसका रिव्यू मैंने किया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, और अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देता रहूं। और अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि नहीं मैं कुछ और बनाऊं जो आपकी डिमांड पे बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस लोकेशन, बिल्डर या किसी के बारे में भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं आपको वीडियो बनाऊं, तो मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बस आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें कि हाँ इस बिल्डर, प्रॉपर्टी या लोकेशन के ऊपर आप वीडियो बनाएं, तो मैं वहाँ खुद फिजिकली जा कर के वीडियो बनाऊंगा और देखूंगा वहाँ पे क्या कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको बताऊं, ताकि वहाँ पर लोगों को प्रॉपर्टी लेने के लिए आसानी हो सके कि डिसीजन लें कि हाँ लें या ना लें। बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आपको लेना है या नहीं लेना है। मेरा काम है कि आपको सही चीज़ बताना। थैंक यू।